अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरानी व अमरीकी वफूद आला सतही मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और तकरीबन 6 हफ्तों से जारी जंग का मुस्तकिल हल तलाश करना है मकसद। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाई करेंगे, अमेरिकी सदर ने दी वार्निंग। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात, 10,000 से भी ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात, लॉकडाउन जैसे मनाजिर। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का आगाज, कांग्रेस का मरकजी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर सवाल। वोट डालने और इंतखाब लड़ने का बुनियादी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया। कहा, दोनों हुकूक आइन के तहत नहीं बल्कि कानून के तहत चलते हैं। मरदमशुमारी 2027, 11 मई से तेलंगाना में होगा आगाज। डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला, 16 अप्रैल से पोर्टल पर आवाम को नाम दर्ज करवाने की सहूलत। कालेश्वरम प्रोजेक्ट, तीनों बैरेजेस के मरम्मती काम जल्द शुरू किए जाएं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत, दिसंबर तक कामों की तकमील पर ओहदेदारों से मुशावरत। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का आज जिले निजामाबाद के कंदकुर्ती का दौरा, मंदिर का करेंगे इफ्तिताह। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट में 1 करोड़ 40 रुपए की तनख्वाहों का घोटाला बेनकाब। जून 2022 से मार्च 2026 तक जाली अकाउंट में हो रही थी तनख्वाहें मुंतकिल। 1 माह के दौरान हैदराबाद फूड सेफ्टी यूनिट ने 76 टन नापाक खाना किया जब्त, अवाम में शोर बेदारी वक्त का तकाजा। मंगलहाट के इलाकों में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद, अवामी अमन सुकून की बहाली है मकसद, पुलिस सरबराह ने दिया बयान। और खवातीन का तहफ़्फ़ुज़, होटल, मॉल, हॉस्टल और तालीमी इदारों में खुफिया कैमरों की निशानदही के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तैनात। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब न होने की सूरत में पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाइयां शुरू करने की धमकी दी है। आज सदर ट्रंप ने अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क पोस्ट से टेलीफोन पर बात की और कहा, इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं बहुत जल्द पता चल जाएगा और अगले 24 घंटों में ही पता चल जाएगा। उन्होंने कहा, अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो फिर अमेरिका पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाइयां शुरू कर देगा। What's going on? They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with them, with or without them. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve and Jared. They have a good team, and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. You're not going to let them toll the strait, are you? I mean, it's international. No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that. But if they're doing that, we're not going to let that happen. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Strait of Hormuz as well? Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open. But what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait.
So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. What's your backup plan? What's your backup plan if there's no field opens? You don't need a backup plan. We have the military is defeated. Their military is gone. They have, we've degraded just about everything. They have very few missiles. They have very little manufacturing capability. We've hit them hard. Our military is amazing, the job they've done. Sorry, sir, is this a one and done talk, or are you open? और इसी दौरान पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के दरमियान एक अहम सिफारती पेशरफ्त हो रही है, जहां ईरानी वफ्द आला सतह मुज़ाकिरात के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है। इन मुज़ाकिरात का मकसद मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और तकरीबन 6 हफ्तों से जारी तवील जंग का मुस्तकिल हल तलाश करना है। ईरानी वफ्द की क़यादत हामिद बाकर खलीबाफ कर रहे हैं, जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। उनके हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत कई अहम सियासी, अस्करी और माशी वफूद शामिल हैं। और इस दौरान अच्छी खबर ये आई है कि लेबनान और इसराइली हुक्काम के दरमियान भी जंग बंदी मुज़ाकिरात आइंदा मंगल को वाशिंगटन डीसी में होंगे। लेबनान से जंग बंदी मुज़ाकिरात के हवाले से इसराइल का मौक़िफ़ यह है कि मुज़ाकिरात में हिज़्बुल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिन ये खबर आई थी कि अमरीकी सालिसी में बातचीत से कबल लेबनान और इसराइल के दरमियान पहला राबता हुआ है। इससे पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के बाद इसराइल ने लेबनान में कई हमले किए, जिसमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। उधर पाकिस्तान में मुज़ाकिरात के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। फ़ौज, नीम फ़ौजी दस्तों और पुलिस समेत तकरीबन 10,000 से भी ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। इंटेलिजेंस इदारों के एहलकार भी निगरानी में मसरूफ़ हैं। मुज़ाकिराती मुकाम पर वाक़ एक 5 स्टार होटल समेत पहले से हाई सिक्योरिटी वाले इलाके रेड जोन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रात देर गए कौम से भी खिताब किया और कहा, अब सबसे मुश्किल मरहला दरपेश है, जो पायदार अमन के क़याम और पेचीदा मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करने का है। ये मरहला फैसला कुन साबित होगा। और इस्लामाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन के मनाज़िर सामने आए हैं, which is based on the coordination, intelligence and constant monitoring for the zero disruption and full control. As far as there are thousands of law enforcement personnel are deployed in Islamabad as well as in other twin city of Rawalpindi, and we are fully confident that this take place in very safe, secure environment. In security, there are police, rangers, as well as the army, the all security forces. I mean, all law enforcement agencies are taking part in security arrangements. Definitely, from every aspect, we did the security arrangements. And our law enforcement agencies have a capability to provide a safe, secure Pakistan as well as the safe, secure. पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज अमेरिका और ईरान के दरमियान शुरू होने वाली बातचीत के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने क़याम अमन के हवाले से मोहतात उम्मीद का इजहार किया, ताहम साथ ही साथ मरकज़ी हुकूमत की ख़ारजा पॉलिसी पर सख्त तनक़ीद की। तेज़ी से बदलती आलमी सूरत हाल में हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग पर संजीदा सवालात भी उठाए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा, वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान इस बातचीत के ताल्लुक़ से आलमी सतह पर बशमूल हिंदुस्तान ये उम्मीद पैदा हुई है कि ये पायदार अमन के अमल का आगाज़ साबित हो सकती है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि ऐसी कोशिशों को पड़ोस में इसराइल की मुसलसल जारियत की वजह से पटरी से नहीं उतरना चाहिए। जयराम रमेश ने इस मौके का इस्तेमाल हुकूमत के सिफारती नुक़्ते नज़र में तज़ादात और ज़ायशुदा मौक़े पर सवाल उठाने के लिए किया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रसाई की हिकमत अमलियों को भी निशाना बनाया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सलमान खुर्शीद ने भी अमेरिका ईरान जंग के मामले में पाकिस्तान की सालिसी पर अपना रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा, मोदी के दौरे इख्तिदार में आने के बाद मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी मुतासिर होकर रह गई है। दुनिया में बहुत जगह हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में के आवाम के बीच में युद्ध का विरोध हो रहा है। तो युद्ध का विरोध तो चारों तरफ है, इजराइल तक में युद्ध का विरोध हो रहा है। तो उसके बाद
जो वहाँ की जो लीडरशिप है वो हिम्मत कर पाएगी कि फिर से युद्ध करें, ये जानते हुए कि दुनिया पर इतना दुष्प्रभाव इसका पड़ा है, हमारे देश पे पड़ा है, पूरी दुनिया पे पड़ा है। कीमतें बढ़ रही हैं, ईंधन नहीं मिल रहा है, फर्टिलाइजर पर और आयात पर, ट्रेड पर, हर चीज़ पे एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो बहुत हिम्मत होगी उन लोगों की जो फिर से युद्ध में जाना चाहेंगे। हम तो चाहते हैं कि युद्ध ना हो, हम चाहते हैं कि अमन और शांति रहे, लेकिन इस समय दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमने वो अपना रोल जो हमको अपनाना चाहिए था और जो हमको हमेशा विश्व ने जिस रोल में हमारा सम्मान किया है कि हम शांति दूत बनते हैं, हम सही परामर्श देते हैं दुनिया को, या कहीं पर कोई बिगड़ती है बात तो उसको संभालने का प्रयास करते हैं, तो वो जो पेशकश हम कर सकते थे या हमको करनी चाहिए थी वो इस सरकार ने नहीं की। और बिल्कुल एक स्पेक्टेटर बन के, मुख्य दर्शक बनकर सरकार खड़ी रही। अगर हुआ तो सिर्फ इतना हुआ कि हमको थोड़ी राहत मिल जाए, किसी राहत के लिए दो कश्ती हमारी निकल आए, उनको ना रोका जाए, सिर्फ इतनी बात हमने करी। लेकिन हमको इससे ज़्यादा बड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए थी और उससे ज़्यादा बढ़कर हमको इसमें अपना रोल दिखाना चाहिए था। वो हमने, दुखद बात यह है कि हमने नहीं दिखाया। देखिए, अगर जिन लोगों को करना चाहिए और जिनकी क्षमता है। मशरिकी वस्ता में जारी कशीदगी और जंग के दरमियान हिंदुस्तान ने तवानाई, दिफा और तिजारती सलामती के हवाले से अपने सिफारती इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। इस सिलसिले में सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री इतवार से पेरिस और बर्लिन का असर दौरा करेंगे। इससे पहले अमेरिका भी जाएंगे और अब वो यूरोप के 2 अहम ममालिक में हिंदुस्तान के मफादात को मजबूत करेंगे। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर UAE भी पहुँच चुके हैं, जहाँ वो तवानाई और स्ट्रेटजी शराकतदारी पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि ना तो वोट देने का और ना ही इंतखाब लड़ने का हक बुनियादी हक है। अदालत उज़्मा ने कहा ये दोनों हुक़ अलग अलग है और मुकम्मल तौर पर कानून के तहत चलते हैं, ना कि दस्तूर के तहत बुनियादी हुक़ूक़ के तौर पर। जस्टिस BV नागरथन और जस्टिस महादेवन की बेंच ने राजस्थान की ज़िले दूध यूनियनों के इंतखाब से मुताल्लिक़ एक तनाज़े की समाअत के दौरान ये तबसरा किया। ये फैसला जस्टिस महादेवन ने लिखा। अदालत ने कहा कि वोट देने का किसी फ़र्द को इंतखाब के अमल में हिस्सा लेने का मौका देता है, जबकि इंतखाब लड़ने का हक एक अलग और इजाफी हक है, जिस पर अहलियत, नाअहली और दीगर इदाराजाती शराइत नाफिज की जा सकती हैं। अदालत ने ज्योति बसु ब मुकाबला देवी घोषाल और जावेद ब मुकाबला हरियाणा रियासत जैसे पुराने फैसलों का भी हवाला दिया और कहा ये हक सिर्फ कानून के जरिए दिए गए हैं और उन्हें उसी हद तक नाफिज किया जा सकता है जिसकी कानून इजाजत देता है। कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के बाद नाज़रीन अब रुख करते हैं इलाक़ाई खबरों का। रियासत में मरदमशुमारी 2027 डिजिटल तौर पर अंजाम दी जाएगी। 2011 तक मरदमशुमारी का अमल कागजात पर अंजाम दिया जाता था, ताहम इस बार हुकूमत ने डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला किया है और मरदमशुमारी की डायरेक्टर भारती होलेकरी ने बताया है कि 11 मई ता 9 जून मरदमशुमारी के पहले मरहले में मकानात का शुमार करते हुए मरदमशुमारी की जाएगी, जबकि दूसरा मरहला फरवरी 2027 में मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना में मरदमशुमारी के अमल की बेहतर अंदाज में तकमील के लिए तकरीबन 88,000 स्टाफ की खिदमात हासिल की जा रही हैं, जिनमें शुमार कुनिंदा और सुपरवाइजर शामिल होंगे। मरदमशुमारी के अमल की कामयाबी के लिए तकरीबन 93 ता 94,000 मुलाजिमीन को भी ट्रेनिंग दी गई है। होलकरी के मुताबिक साबिका मरदमशुमारी के मुकाबले में मुजव्विज़ा मरदमशुमारी कई मुनफरिद खुसूसियत की हामिल रहेंगी। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत 3 खराबशुदा बैरेजेस के मरम्मती काम तेजी से मुकम्मल किए जाएं और जल्द उन्हें दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा आला सतह इजलास में तीनों बैरेजेस के मरम्मती कामों के सिलसिले में एक्शन प्लान तैयार किया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि मरम्मती काम नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक अंजाम दिए जाएं और ओहदेदारों को हिदायत दी कि मरम्मती कामों के लिए वाज़ेह एक्शन प्लान तैयार करते हुए कामों की मुसलसल निगरानी की जाए।
महात्मा ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश के मौके पर जागृति सबरा कविता ने जागृति कायदीन के साथ मिलकर उनकी तस्वीर पर फूल डालकर उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर कविता ने कहा, जागृति दरअसल कमजोर तबकात की फलाह बहबूद के लिए शिद्दत से काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि खवातीन के रिजर्वेशन बिल में BC के ज़ेली कोटा की अदम मौजूदगी इस बात की निशानदही कर रही है कि हुक्मरान ताकतों को कोई खौफ या जवाबदही नहीं है। మనమందరం కూడా భారతదేశ వ్యాప్తంగా మహారాష్ట్రలో పుట్టినటువంటి ఆ మహనీయుడు చేసినటువంటి త్యాగాలను, పడ్డటువంటి కష్టాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఏ విప్లవం తీసుకురావాలన్నా దానికి త్యాగం అనేటటువంటిదే పునాదిగా ఉంటుందన్న విషయాన్ని మనందరం కూడా గమనించుకొని, మరి మార్పు సమాజంలో తేవాలంటే ముందు మన వైపు నుండే మొదలు కావాలనే అంశాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం పోయే తొవ్వ ముళ్ళబాటలాగా ఉంటుంది, ఎవరు వెంటనే సహజంగా ఒప్పుకోరు. ఆనాడు పూలే గారికి కూడా అదే జరిగింది. అనేక రకాలైనటువంటి అవమానాలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా తను నమ్ముకున్నటువంటి తొవ్వను విడవకుండా ముందుకెళ్ళినారు. కాబట్టే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆ మహానుభావుడిని మనందరం కూడా గుర్తు చేసుకుంటున్నటువంటి సందర్భం. సో పూలే గారి ఆశయాల సాధన అంటే నివాళులర్పించి మర్చిపోవడం కాదు. మన జాగృతి నుండి మనం ఏదైతే బలంగా తీసుకున్న సామాజిక న్యాయ నినాదం ఉన్నదో దాన్ని సాధించడం కోసం అహర్నిశలు మనందరం పనిచేయడమే వారికి మనం ఇచ్చేటటువంటి ఘనమైన నివాళి అని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తున్నాను. మరి జాగృతి సైనికులుగా తెలంగాణ సమాజంలో మార్పు దేవాలని కంకణబద్ధులై కదులుతున్న మనందరం కూడా వారి गुज़िश्ता एक माह के दौरान शहर के बाशिंदों को गैर सेहतमंद हालात के परेशान कुन मंज़ारिज़ का सामना करना पड़ा, जिसके तहत इनके रोज़मर्रा के पेनेट्री स्टेपल्स तैयार किए जाते हैं। क्योंकि पुलिस ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया, हज़ारों किलोग्राम मिलावटशुदा खाना भी जब्त कर लिया। इस्तेमालशुदा चाय का पाउडर ताज़ा बीजों में मिला दिया गया था। अदरक लहसुन के पेस्ट में इजाफी प्रेजर्वेटिव और बेकरी प्रोडक्शन पर बहती नापेद अज्जा पहले के लेबुल। हैदराबाद पुलिस को आने वाली शिकायत इतनी ही मतनू है जितनी कि वो तशवीशनाक है। मिलावट के अलावा गैर मुनज़्ज़मशुदा बुनियादी तामील से बड़े पैमाने पर लाताल्लुक़ नजर आता है। कीड़ों पर काबू पाने के रिकॉर्ड, कारकुनों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट और लाजमी लाइसेंस जो फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कंट्रोल करते हैं, ऐसे बहुत से इदारों के लिए मुकम्मल तौर पर इख्तियारी है और इस पर कड़ी नज़र ज़रूरी है। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। RSS सबरा मोहन भागवत आज जिले निजामाबाद के रंजल मंडल में कंदकुर्ती में तामीर केशव स्फूर्ति मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। कंदकुर्ती दरअसल RSS के बानी डॉक्टर केशव बलराम पंत हेगड़ीवार का आबाई मुकाम है। RSS सबरा मोहन भागवत के दौरे के पेश नज़र मरकजी फोर्सेस ने कंदकुर्ती गांव और आसपास के इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अजीम दक्कनी शायर सुलेमान खतीब मरहूम की अदबी और दक्कनी शायरी में उनकी गिराक़द्र खिदमात में उनको ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए इतवार 12 अप्रैल को रविंद्र भारती में एक म्यूज़िकल प्रोग्राम क्योड़े का बन पेश किया जा रहा है। सुलेमान खतीब ट्रस्ट और दर्पण थिएटर के इश्तिराक से अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम होगा। सदर ट्रस्ट तहसीन खतीब ने अदब, ज़ौक़, अहबाब और तलबा तालिबात से इस प्रोग्राम में कसी तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की है। ये दूसरी कड़ी है। इसका ये ड्रामे का प्रीमियर गुलबर्गा में हुआ था, जहाँ के सुलेमान खतीब ने अपनी बेशतर ज़िंदगी गुजारी है, और ये दूसरा ड्रामा यहाँ पर हो रहा है। दूसरा इवेंट है हैदराबाद में। हैदराबाद से उनको काफ़ी ताल्लुक़ खातिर था। उस दौर में यहाँ पर तंज़ो मिज़ाह का हिंदुस्तान में हैदराबाद मरकज़ था, और सुलेमान खतीब हैदराबाद से भी तंज़ो मिज़ाह के रूह रवान थे, और उन्होंने बहुत सारे हैदराबादी शोरा को, तंज़ो मिज़ाह के शोरा को
मैं सुलेमान खतीब की लड़की डॉक्टर शमीम सुरैया हूँ, जो सुलेमान खतीब मेमोरियल एजुकेशनल कल्चरल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की सेक्रेटरी भी हूँ। और इस ट्रस्ट को क़ायम हुए आज मोर देन 36 ईयर्स हो चुके हैं। ये ट्रस्ट 1989 में क़ायम हुआ था और तब से लेकर आज तक हमने इसको बराबर मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए बड़ा कारामद और बहुत तरक्की याफ्ता बनाया है। और आप शायद जानते हो कि इस ट्रस्ट के ज़रिए हमने SSLC कर्नाटका में जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है 10th के बाद, वो SSLC कहलाता है। तो SSLC में उर्दू मीडियम से जो हाईएस्ट स्कोर करता है स्टेट लेवल पर, उसको हम 5 ग्राम का 22 कैरेट वाला गोल्ड मेडल देते हैं, टॉपर ऑफ द स्टेट को उर्दू मीडियम से। इस तरह से हम उर्दू की तरक्की में अपना रोल अदा। हाँ, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, अली अहमद साहब हमारे जो डायरेक्टर हैं इसके लेके, तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है। ये तकरीबन 1 साल के ऊपर हुआ है, शायद 2 साल, करीब 2 साल हो गया है। तो दर्पण थिएटर के हमारे जो अली साहब जो डायरेक्टर हैं और हमारे खुतुब मोहिउद्दीन साहब हमारे जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, तो काफ़ी मेहनत की है। जो चैलेंजेस बहुत थे कि जो आर्टिस्ट, देखिए एक तो दक्नी, अब उर्दू तो खैर मुश्किल है, लेकिन दक्नी तो पूरी अब बहुत मुश्किल था कि जो आर्टिस्ट जो दक्नी का जो तलफ़ुज़ है उसको अडॉप्ट करे, और वैसे आर्टिस्ट को देखना अब हमें बहुत मुश्किल हो रहा था। ख़ास तौर पे हम कोशिश कर रहे थे सिर्फ सांस के लिए, इतनी मुश्किल भी, सांस को ढूंढते ढूंढते हमें कई साल लग गए, समझे ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक एक कैरेक्टर को हमने जो पिक किया है बहुत ही देख सोच समझ कर किया है। और म्यूज़िक डायरेक्टर साहब तो माशाल्लाह हमारे, आप उसकी कंपोजिशन जो आपको कल पता चलेगा कि सारे गाने वगैरह जो आजकल वायरल हो रहे हैं, न जाने कौन सी मंजिल जहाँ कल, न जाने कौन मंजिल थी जहाँ कल रात को हम थे, राइट। और मैं हर बार बोलता हूँ, अरे मैं भी यही सोचा था एक बार। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। और मेरे बैक स्टेज टीम भी काफ़ी मेहनत करती है। हमारी करीब 35 मेंबर्स ऑन स्टेज और बैक स्टेज परफॉर्म करने वाले हैं। और जैसे नईम भाई से जब बात हो रही थी करीब 2 साल पहले, इसका डिस्कशन हुआ था, और काफ़ी डिस्कशन के बाद जो नज़में हमने चुनी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको निखारते गए, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बनना शुरू हुई। अब फिर आई अभी म्यूज़िक, हमारी म्यूज़िक सॉन्ग्स वो जिस तरह से कंपोज हुए हैं नज़्म के, वो मतलब आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि हमको बहुत पसंद आते हैं। नमीदानम 5 साल पहले, 11 साल पहले, नमीदानम 11 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था। अभी उसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और काफ़ी सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं। हमने 7 सॉन्ग प्ले में यूज़ किए हैं। सोचना, इतने अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करना, डायरेक्ट करना, म्यूज़िक देना, ये एक शायर के लिए बहुत बड़ा ऑनर होता है। और मैं यही कहूँगा कि हमारे बीच सुलेमान खतीब साहब तो नहीं हैं, मगर ये ड्रामा भी, उनकी किताबें भी और उनका लहजा सदियों तक आपके बीच में रहेगा। ये पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि दक्कनी ज़बान का अलबेला शायर थे ये। और ये भी कह सकते हैं ज़िम्मेदारी से कि अगर वली दक्कनी यहाँ के थे तो सुलेमान साहब भी यहीं के थे, दक्कन के। तो हमें फ़ख्र होना चाहिए, और ख़ास तौर से दक्कन वालों के लिए, हैदराबाद वालों के लिए, कि एक ऐसा खूबसूरत ड्रामा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है जो आपको 20 फिल्म देखने के बाद भी वो मैसर नहीं होगा, वो लहजा नहीं मिलेगा, वो गीत नहीं मिलेंगे, वो संगीत नहीं मिलेगा, आपको हर चीज़ उसमें मिलेगी। कल हम इसलिए मैं जोहर भाई और शबीना और तराज साहब हाज़िर हुए हैं कि हम भी तो देखें कि तमकीन भाई और उनकी टीम ने आखिर शायरी पे इतना खूबसूरत ड्रामा किस अंदाज से बनाया है।
क्योंकि बहुत सारी मसरूफियात के बाद कल रात या परसों रात पहली बार मेरी किसी प्रोग्राम में हाजिरी हो रही है और ये एक अजीब नाम, कितना खूबसूरत नाम है। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ये केवड़े का बन, ये नाम ही अपने आप में ऐसा कशिश वाला है कि सिर्फ नाम लीजिए और वो खींचने लेता जानिब। सवाल ये है कि सुलेमान खतीब साहब के ताल्लुक़ से क्या कहा जाए। सुलेमान खतीब साहब की वफ़ात 55-56 साल की उम्र में हुई। अल्लाह के कारखाने की ये कारीगरी है कि वो ये दिखाना चाहता है कि देखो मैंने 100 साल की ज़िंदगी 1000 लोगों को दी, लेकिन 2 काम भी उनसे नहीं लिए और बहुत कम उम्र एक शख्स को दी और उससे बहुत ज़्यादा काम ले लिए। जो काम 100 बरस में लोग न कर सके, 50-55 साल की उम्र में अल्लाह ने। गोलकुंडा पुलिस के जरिए मंगलहार जोन में आज कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। आज सुबह 6 से 8 बजे इस प्रोग्राम में गोलकुंडा पुलिस के आला ओहदेदार के अलावा दूसरे एहलकार भी शामिल थे। इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म अंदाज मुनक्किद किया गया जिससे कि अवामी अमन सुकून की बहाली को यकीनी बनाया जा सके और इस प्रोग्राम का मकसद कानून की पासदारी करने वाले शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ाना और समाज दुश्मन आसी पर रोक पैदा करना था। बेगुनाह रिहायशियों में समाजी तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास पैदा करना है। इस मौके पर गैर कानूनी अंदाज में जमाशुदा सामान भी जब्त कर लिया गया। जुमेरात बाजार और अतराफ अकनाफ के इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई। इसमें 200 पर्सनल डाउन फ्रॉम होंगा टू डीसीपी तक पार्टिसिपेट किया है। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से चालू हुआ है, तभी थोड़ा सरप्राइज़ होता करके अपन अर्ली मॉर्निंग चूज़ किया है। इसमें अभी तक 7 कमर्शियल सिलेंडर्स, 10 डोमेस्टिक सिलेंडर्स, 79 स्मॉल सिलेंडर्स और 3 ऑटो में करीब 15 सिलेंडर्स सीज़ किया है और बेल्ट शॉप में भी रेड किया है। उसमें 41 लीटर्स बियर और 8 लीटर्स का अल्कोहल भी सीज़ किया है जो विदाउट नंबर प्लेट है और आरसी नहीं रहता है। 2 व्हीलर्स भी 28 सीज़ किया है। ये कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में मेन एक पुलिस कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट होता है। थोड़ा कम्युनिटी का प्रॉब्लम भी हम पहचान कर सकते हैं और उसके साथ एक हमारा तरफ से मैसेज भी दिया है। जो भी हो, कुछ भी हो, कुछ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है और कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ है नहीं करना करके हमारा तरफ से एक ये प्रोग्राम के द्वारा मैसेज दिया गया है। लीटर्स अभी चेक किया है, वो लिस्ट आपको दे देंगे। वो एरिया में राउडी शीटर्स है उनको ऑलरेडी चेक किया है। डेली नाइट तो अपन चेक करता है मगर ये अर्ली मॉर्निंग भी आज स्पेशल चेक किया है, वो लिस्ट आपको अभी दे देंगे। एक रिसेंटली अपना सीपी सर के इंस्ट्रक्शन से टास्क फोर्स ऑफिसर हैदराबाद से आंध्र प्रदेश जाने वाली खानगी ट्रैवल्स की बस सूर्यापेट के कोदार बाईपास पर कौमी शाहराह 652 पर आज अल सुबह एक लारी को पीछे से टक्कर मार दी जिसके नतीजे में 16 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे की वजह ड्राइवर की नींद बताई जाती है। बस में 36 अफराद सवार थे और टक्कर के बाद दरवाज़ा जाम होने पर मुसाफिर ने इमरजेंसी खिड़कियों से बाहर निकलकर अपनी जानें बचाईं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। करीमनगर महकमे पुलिस में एक बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें मुतवफ़ी कांस्टेबल्स के नाम पर जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए की सरकारी रकम हड़प ली गई। इस केस में हेड कांस्टेबल नीलम राम मोहन को मरकजी मुलजिम करार देते हुए उसके साथ रिटायर्ड AOYV मनी रामैया और 3 दीगर प्राइवेट अफराद को भी मुलव्विस पाया गया। मुलजिमान ने जून 2022 से मार्च 2026 तक जाली अकाउंट्स में तनख्वाहें मुंतकिल करके रकम निकाली और फिर अपने ज़ाती इस्तेमाल में भी लाई, हत्ता कि उन्हें अकाउंट्स पर खर्चे भी हासिल हुए। पुलिस कमिश्नर गौस आलम के अहकाम पर तहकीकात के बाद 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत में पेश करके रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने वाज़ेह किया कि बदउनवानी मुलविस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ఐడిలో నవంబర్ 2020 నుంచి రెగ్యులర్గా శాలరీ క్లెయిమ్ చేసుకున్నారు।
టోటల్గా చూస్తే ఒక ఐడిలో 53 lakhs, ఒక ఐడిలో 39.79 lakhs, ఒక ఐడిలో 47.3 lakhs, టోటల్ 1,40,18,308 rupees వర్త్ శాలరీ క్లెయిమ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మనకి రెగ్యులర్ పే శాలరీ బిల్ చెక్ చేసినప్పుడు కొన్ని సస్పిషన్స్ మనకి దొరికింది. అప్పుడు ఏసీపీ టాస్క్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్సో డీడీఓ కరెంట్లీతో పాటు అడిషనల్ డీసీపీ అడ్మిన్కి ఇది ఎంక్వైరీ చేయడానికి అది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం డీటెయిల్ ఎంక్వైరీ తెలిసిన తర్వాత మనకి తెలిసింది 3 employee IDs ఆర్ బీయింగ్ యూస్ టు క్లెయిమ్ శాలరీ, కానీ దే ఆర్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అవర్ నామినల్ రోల్. డీటెయిల్ చూసిన తర్వాత మనకి ఏ అకౌంట్లో ఇది శాలరీ క్రెడిట్ అవుతుంది అది వెరిఫై చేసాము. దీస్ వర్ ఇన్ 3 persons నేమ్, నేమ్లీ లగుడ్యా రవి, గంగారాజ్ చుక్క అండ్ నామ్ తబాబ్ శంకర్. ఈ ముగ్గురు ప్రైవేట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ అకౌంట్లో పోలీస్ శాలరీ ఎందుకు పోతుంది అది వెరిఫై చేసాము. సో అప్పుడు డీటెయిల్గా వెరిఫై చేసిన తర్వాత వీళ్ళు అకౌంట్లో ఉన్న ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ మొబైల్ నెంబర్ వాజ్ లింక్డ్ టు హెడ్ కానిస్టేబుల్ రామ్ మోహన్, ద మెయిన్ అక్యూజ్డ్ A1 ఇన్ దిస్ కేస్. ఆ A1కి ఈరోజు అండ్ రిటైర్డ్ AO కూడా అండ్ ఆల్ 3 ఇండివిజువల్స్కి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో హెడ్ కానిస్టేబుల్ రామ్ మోహన్ ఇంతకుముందు పే సెక్షన్లో ఇక్కడ పని చేశారు, కంప్యూటర్ సెక్షన్లో. అండ్ రీసెంట్గా లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ చిగుడు మామిడి పోలీస్ మేము రిటర్న్ అతనికి పోస్టింగ్ చేశాము. అండ్ రిటైర్డ్ అయ్యో ఈ కేసులో మునీరమయ్య గారు, అతను కూడా అక్టోబర్ 2021 నుంచి ఇక్కడ ఈ ఇయర్ జనవరి 2026 వరకు పని చేశారు. ఇద్దరు కన్స్పైర్ అయ్యి ఈ డిసీజ్డ్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్కి ఎంప్లాయీ ఐడి ఐడెంటిఫై చేసి వీళ్ళకి నేమ్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత IFMS పోర్టల్లో నేమ్ చేంజ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళకి రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీ కింద చూపించారు. ఈ ఇద్దరు కొల్యూషన్ వల్ల ఇట్లా ఫ్రాడ్ చేయడం జరిగింది. ख़वातीन की इज्जत नफ्स और शख्सी राजदारी को नुकसान पहुंचाने वाले खुफिया कैमरों का सुराग लगाने के लिए अब हैदराबाद पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। होटल्स, मॉल्स, हॉस्टल्स, तालीमी इदारों के अलावा कारोबारी और तिजारती मराकज़ में खुफिया कैमरों के जरिए होने वाले ख़तरात से बचाव के लिए शी नीत्रा टीमें तश्कील दी गई हैं। बशीर बाग में वाक़े पुराने कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद एक प्रोग्राम के दौरान पुलिस कमिश्नर ने इन खुसूसी टीमों को कैमरा डिटेक्टर आलात फराहम किए। शहर के कमिश्नरेट के तहत आने वाले 7 जोन्स के लिए एक टीम तैनात कर दी गई है, यानी कि मजमूई तौर पर 7 शी नेत्रा खुसूसी टीमें अब काम करेंगी। इन टीमों को जदीद कैमरा डिटेक्टर्स के इस्तेमाल और मुआयने के दौरान एहतियात किए जाने वाले उसूल और ज़वाबित पर 2 मराहिल में मुकम्मल तरबियत दी गई है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा, शॉपिंग मॉल्स के ट्रायल रूम्स, अस्पतालों, होटल्स और हॉस्टल्स में खुफिया कैमरे लगाकर ख़वातीन की राजदारी की खिलाफ वर्जी करने वाले वाक़यात पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ये 7 टीमें पूरे शहर में बाकायदगी से सख्त चेकिंग करेंगी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईरानी व अमरीकी वफूद आला सतही मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और तकरीबन 6 हफ्तों से जारी जंग का मुस्तकिल हल तलाश करना है मकसद। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाई करेंगे, अमरीकी सदर ने दी वार्निंग। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात, 10,000 से भी ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात, लॉकडाउन जैसे मनाज़िर। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का आगाज, कांग्रेस का मरकजी हुकूमत की ख़ारजा पॉलिसी पर सवाल। वोट डालने और इंतखाब लड़ने का बुनियादी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया। कहा, दोनों हुकूक आइन के तहत नहीं बल्कि कानून के तहत चलते हैं। मरदमशुमारी 2027, 11 मई से तेलंगाना में होगा आगाज। डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला, 16 अप्रैल से पोर्टल पर आवाम को नाम दर्ज करवाने की सहूलत। कालेश्वरम प्रोजेक्ट, तीनों बैरेजेस के मरम्मती काम जल्द शुरू किए जाएं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत, दिसंबर तक कामों की तकमील पर ओहदेदारों से मुशावरत। RSS सरबराह मोहन भागवत का आज जिले निजामाबाद के कंदकुर्ती का दौरा, मंदिर का करेंगे इफ्तिताह। करीम
नगर पुलिस कमिश्नरेट में 1 करोड़ 40 रुपए की तनख्वाहों का घोटाला बेनकाब। जून 2022 से मार्च 2026 तक जाली अकाउंट में हो रही थी तनख्वाहें मुंतकिल। 1 माह के दौरान हैदराबाद फूड सेफ्टी यूनिट ने 76 टन नापाक खाना किया जब्त। अवाम में शोर बेदारी वक्त का तकाजा। मंगलहाट के इलाकों में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद। अवामी अमन सुकून की बहाली है मकसद, पुलिस सरबराह ने दिया बयान। और खवातीन का तहफ़्फ़ुज़, होटल, मॉल, हॉस्टल और तालीमी इदारों में खुफिया कैमरों की निशानदही के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तैनात। और आखिर में इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।